हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए मनोविज्ञान के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन वैज्ञानिक नहीं है? कौन है वैज्ञानिक नहीं है? ए है दोस्तों डेनियल गोलमैन, बी है दोस्तों वाटसन, सी है दोस्तों जॉन डीवी, ऑप्शन डी है दोस्तों वुडवर्थ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जॉन डीवी। डेनियल गोलमैन, वाटसन और वुडवर्थ है, ये वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। ए है दोस्तों आईबीटी, बी है दोस्तों टीएटी, सी है दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया, ऑप्शन डी है दोस्तों सीएटी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया। व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी नहीं है? तो उद्दीपक अनुक्रिया नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आईबीटी, टीएटी और सीएटी है, ये दोस्तों व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि है। व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? प्रक्षेपण विधि है। आईबीटी, टीएटी, सीएटी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो गया पहले साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांछित व्यक्तित्व होता है। वांछित व्यक्तित्व होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वयंगीय स्तर। वांछित व्यक्तित्व होता है तो स्वयंगीय स्तर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या निरीक्षण विधि। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों व्याख्यान विधि। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है? तो व्याख्यान विधि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा व्याख्यान विधि है, यह सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि या आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया? बुद्धिलब्धि का समीकरण किसने विकसित किया? स्टर्न ने, टर्मन ने, बिने ने या स्पीयरमैन ने? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टर्मन ने। बुद्धिलब्धि का समीकरण किसने विकसित किया? टर्मन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बुद्धिलब्धि का दोस्तों समीकरण है वो आपको ध्यान में रखना है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटावा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ये दोस्तों बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का समीकरण है। ये टर्मन ने दिया था। किसने दिया? टर्मन ने। आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटेवा कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु। कालानुक्रमिक आयु को दोस्तों वास्तविक आयु कहते हैं, इंटू 100। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये सूत्र दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? एक बालक है जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है, और उसकी कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? ऑप्शन ए है दोस्तों 110, बी है दोस्तों 120, सी है दोस्तों 80, ऑप्शन डी है दोस्तों 40। टर्मन ने दो बुद्धिलब्धि का समीकरण विकसित किया है, उसी से दोस्तों ये बुद्धिलब्धि निकालेंगे। आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटेवा कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है दोस्तों? 12 वर्ष। कितनी दे रखी है? 12 वर्ष। और कालानुक्रमिक या वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष। कितने प्यारे साथियों? 10 वर्ष इंटू 100। तो 0 से ये कट गया 0, कितने हो गए? 12 इंटू 10 120। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 120। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? ऑप्शन ए है दोस्तों विशिष्ट तत्व, बी है दोस्तों प्रक्रिया, सी है दोस्तों अंतर्वस्तु, ऑप्शन डी है दोस्तों परिणाम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विशिष्ट तत्व। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन कौन से आयाम है? प्रक्रिया है, अंतर्वस्तु और परिणाम। ये दोस्तों ध्यान रखना, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के आयाम है
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक है? स्वयंगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, डेनियल गोलमैन। स्वयंगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेनियल गोलमैन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल गोलमैन संबंधित है, डेनियल गोलमैन संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, स्वयंगात्मक बुद्धि से। डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है? तो ये स्वयंगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है, ऑलपोर्ट के अनुसार है व्यक्तित्व है। ए है दोस्तों अपूर्व समायोजन, बी है दोस्तों गणितात्मक संगठन, सी है दोस्तों संगठित मनोदय, ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑलपोर्ट के अनुसार है व्यक्तित्व है, तो अपूर्व समायोजन है, गणितात्मक संगठन, संगठित मनोदय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सुरेंद्र की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 12 वर्षीय विद्यार्थी है दोस्तों सुरेंद्र, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 75। तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो दोस्तों टर्मन ने जो सूत्र दिया है, IQ बराबर मानसिक आयु बटेवा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, उसी से निकालेंगे दोस्तों। तो बुद्धि लब्धि कितनी है दोस्तों? IQ बराबर है मानसिक आयु बटेवा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि कितनी है दोस्तों? 75। और मानसिक आयु कितनी दे रखी है दोस्तों? हमें मानसिक आयु ज्ञात करनी है। और कालानुक्रमिक आयु कितनी दे रखी है? 12 वर्ष इंटू 100। तो दोस्तों इसको कट करना है, 25 75 25 चौक 100, 25 75 25 चौक 100 और 4 तारी 12। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। 12 वर्षीय विद्यार्थी सुरेंद्र की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो 9 वर्ष होगी। क्या होगी? 9 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है, बुद्धि परीक्षण है निर्माण के जन्मदाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अल्फ्रेड बिन्ने। बुद्धि परीक्षण है निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिन्ने है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई वर्ग संबंध प्रणाली रूपांतरण निहितार्थ ये 6 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है? इकाई वर्ग संबंध प्रणाली रूपांतरण निहितार्थ ये 6 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उत्पाद से। इकाई वर्ग प्रणाली रूपांतरण निहितार्थ ये 6 तत्व है दोस्तों गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है? तो उत्पाद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए है दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, बी है दोस्तों क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव, सी है दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, ऑप्शन डी है दोस्तों अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आसुबेल। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा गलत है इसमें? ऑप्शन ए बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये गार्डनर ने दिया था। किसने? गार्डनर ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, ये पावलोव में दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन है और अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम है, ये आसुबेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान स्मरण अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन मूल्यांकन ये 5 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है? संज्ञान स्मरण अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन मूल्यांकन ये 5 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, संक्रिया से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संज्ञान स्मरण अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन मूल्यांकन ये 5 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित है? तो संक्रिया से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के निर्माण में किसका अधिक महत्व होता है? व्यक्तित्व के निर्माण में किसका अधिक महत्व होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रतिमान का। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व के निर्माण में प्रतिमान का अधिक महत्व होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CCE में सतत शब्द समाहित करता है। CCE में सतत शब्द समाहित करता है। ऑप्शन ए है दोस्तों यूनिट परीक्षण की आवृत्ति, बी है दोस्तों शिक्षा की कमियों का निदान, ऑप्शन सी है दोस्तों सुधारात्मक उपायों का उपयोग, ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। CC में सतत शब्द समाहित करता है तो यूनिट परीक्षण की आवृत्ति, शिक्षा की कमियों का निदान और सुधारात्मक उपायों का उपयोग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 को राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? NCF 2005 को राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 को राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अनुशंसा की थी, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अनुशंसा की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की अनुशंसा की थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किशोरावस्था में। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो किशोर अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड ने काम शक्ति को नाम दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्राइड ने काम शक्ति को नाम दिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिबिडो। फ्राइड ने काम शक्ति को क्या नाम दिया था? तो लिबिडो दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 5। कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 5 बताई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक में ओंडिपस व बालिका में एलेक्स्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? किस अवस्था में बालक में ओंडिपस है व बालिका में एलेक्स्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लैंगिक अवस्था में। बालक में अगर दोस्तों ओंडिपस ग्रंथि विकसित होती है तो वो अपने माँ से अधिक प्रेम करता है, और बालिका में एलेक्स्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है तो अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? किस अवस्था में बालक में ओंडिपस व बालिका में एलेक्स्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? तो लैंगिक अवस्था में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।